हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज वेदांता का भी क्वार्टरली रिपोर्ट आ गया है। आइए इनके क्वार्टरली रिजल्ट को भी हम चेक करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहा है। आइए इनके क्वार्टर को कंपेयर करते हैं। अगर इनका डाटा को देखा जाए तो इन्होंने करोड़ में दिया है। अब पिछले क्वार्टर में देखें तो इनकी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रही थी वो 20,959 करोड़ रहा था, जबकि इस क्वार्टर में 23,731 करोड़ रहा है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसके बाद टोटल इनकम अगर देखें बाकी सब रेवेन्यू से ऐड करने के बाद, तो टोटल इनकम इनका पिछले क्वार्टर में 21,823 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 25,027 रुपया रहा है। यानी देखा जाए तो 4,000 करोड़ का अंतर दिखने को है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की इस क्वार्टर में। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी इंक्रीमेंट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 16,602 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 19,119 करोड़ है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 5,241 था, जबकि इस क्वार्टर में 5,908 करोड़ रहा है। इसके अलावा जो टैक्स पड़ा इनका पिछले क्वार्टर में 1,354 करोड़ था, जबकि इस बार 1,658 करोड़ पड़ा है, जिसको माइनस करने के बाद जो इनका प्रॉफिट बनता है वो पिछले क्वार्टर में 3,887 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 4,250 करोड़ बनता है। एंड देखा जाए तो सब कुछ टैक्स काटने के बाद और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम में भी कुछ इनका पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद भी इनका जो प्रॉफिट है वो 4,250 करोड़ इस क्वार्टर में रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं इनकी ये कुछ अदर भी ऑपरेशन है जिसमें भी उनको प्रॉफिट हुआ है, जिसको करने के बाद इनका टोटल प्रॉफिट जो बना है वो 9,352 करोड़ बना है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,807 करोड़ बना था। इसके अलावा कुछ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम भी रहे हैं अदर्स, जिनमें इनका कुछ लॉस भी हुआ है और कुछ प्रॉफिट भी हुआ है। उनको मिलाकर टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम जो बना है इस क्वार्टर में वो 9,247 करोड़ बना है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,510 बना था। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और कंपनी ने कम से कम 28 से 30% तक का प्रॉफिट कमाया है अर्निंग पर शेयर की। तो यहाँ देखिए पिछले क्वार्टर में 5.99 का था, जबकि इस बार 5.95 रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सेम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो पिछले क्वार्टर में 61,605 करोड़ का रिवेन्यू रहा था, जबकि इस बार 76,672 करोड़ का रहा है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके बाद टोटल इनकम की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 64,547 करोड़ था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 79,987 करोड़ है। यानी कि साफ साफ यहाँ पर हमें 15,000 करोड़ का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें इनके टोटल एक्सपेंस की, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 52,559 करोड़, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 62,880 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कि 10,000 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बात करें इनके टोटल प्रॉफिट की बिफोर टैक्स, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11,628 करोड़, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 17,126 करोड़। यानी देखा जाए फिर भी एक 1/3 के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 6,000 करोड़ के आसपास। इसके बाद इनका टोटल टैक्स की बात करें तो पिछले साल 2,352 करोड़ था, जबकि इस बार 4,646 करोड़ रहा है। उसको माइनस कर दिया जाए तो नेट प्रॉफिट इनका इस फाइनेंशियल ईयर में 12,480 करोड़, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9,276 करोड़। यहाँ पर भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो करीब 30% के आसपास है। इसके बाद इनके अदर भी कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, उनमें से भी कुछ प्रॉफिट हुआ है इनको, जो कि टैक्स देने के बाद इनका प्रॉफिट 25,096 करोड़ का, और जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 20,535 करोड़ का था। इन सबको ऐड किया जाएगा। इसके बाद कुछ इनका अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम भी है, वहाँ पे कुछ लॉस हुआ है। इन सबको ऐड करने के बाद टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम इनका बना है वो इस फाइनेंशियल ईयर में 23,665 करोड़ का बना है, जबकि पिछली बार 21,061 करोड़ का बना था। तो यहाँ पर सब कुछ ऐड करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस कम हुआ है, 2,000 करोड़ का डिफरेंस, यहाँ पर 2,500 करोड़ का डिफरेंस दिख रहा है। बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 13.38 का वैल्यू था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 18.09 हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।